रसोई में इस्तेमाल होने वाला अदरक जिंजर अकेला नहीं है। कई किस्म के जिंजर मौजूद हैं और इसका जो कुल है परिवार है उसमें 1600 किस्म की प्रजातियां हैं और 50 जेनरा हैं। जिंजर एक जीनस के अंडर नहीं, कई अलग अलग जातियों के अंतर्गत विज्ञान में रखा जाता है। अगर हम बात करें, एक है शेल जिंजर। शेल जिंजर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ऐसा अदरक बंधु है, अदरक के ही परिवार का, अदरक से ही मिलता जुलता एक प्लांट है जिसके फूल जो हैं वो सफ़ेद होते हैं, जो हल्के गुलाबी होते हैं और ऐसे लगते हैं जैसे समुद्र के शंख हैं। इसलिए इसका नाम पड़ गया शेल जिंजर, क्योंकि नीचे जिंजर की तरह ही इसमें भी राइजोम रहती है, प्रकंद रहता है। तो जिंजीबरेसी के जो मूल लक्षण हैं उसमें है राइजोम का होना, प्रकंद का होना, नीचे अंडरग्राउंड रहता है। ऊपर जो स्टेम होती है वो ट्रू स्टेम नहीं है, सूडो स्टेम है, क्योंकि वो लीफ के बेसिस से ही जुड़ के बनी होती है। ट्रू स्टेम नहीं है, सूडो स्टेम उसको कहते हैं। फिर इनके जो फ्लावर्स हैं वो ट्राइमेरस होते हैं, मतलब जो इनके सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन्स हैं, कार्पल्स हैं, वो तीन तीन के भाग में होते हैं, इन मल्टीपल ऑफ 3। तो ट्राइमेरस फ्लावर का होना, और सबसे विलक्षण बात जो इस परिवार की है, अदरक परिवार की है, उसमें है एक ही स्टेमन का होना। और एक स्टेमन जो है वो फंक्शनल होती है जिसमें पराग बनता है, और बाकी स्टेमन जो हैं वो भी पंखुड़ियों की तरह से खूबसूरत हो जाती हैं, चाहे वो सफ़ेद हों चाहे वो कोई कलर ले लें। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जटिल फ्लोरल आर्किटेक्चर होता है। 3 सेपल्स, 3 पेटल्स, 3 स्टेमन्स, 3 स्टेमन्स में से एक ही स्टेमन जो है वो फंक्शनल है और 2 जो हैं वो पंखुड़ियाँ बन जाती हैं, और कार्पल एक ही है बेसिकली यूनाइटेड। और इसके जो सीड्स होते हैं मोस्टली जिंजीबरेसी में वो एरल्स वाले सीड होते हैं। और मोस्टली ये फैमिली या ये जिंजीबर अदरक, इसकी जो प्रजातियां हैं ट्रॉपिकल रीजन में होती हैं, माने गर्म इलाके का, भूमध्य रेखा के आगे पीछे इसको दिखाई देता है। लेकिन कुछ स्पीशीज इसकी माउंटेन्स में भी है, अल्पाइन में, कश्मीर हिमालयाज में, जैसे रस्कोइया अल्पाइना, क्षीर काकोली। तो रस्कोइया परप्यूरिया जो है या अल्पाइना परप्यूरिया, ये दोनों जो हैं आयुर्वेद की दवाई है और वो भी अदरक के ही परिवार की है। और शेल जिंजर जो है उसको हम वेरीगेटेड जिंजर भी कहते हैं, और ये प्लांट 8 से 10 फुट ऊंचा हो सकता है। और इसका दूसरा नाम है पिंक पोर्सलेन लिली, क्योंकि जब इसके फल पकते हैं वो लाल कलर के हो जाते हैं और कप जैसे जैसे पोर्सलेन हो। और इसका एक नाम जो है शेल जिंजर या फिर वेरीगेटेड जिंजर भी है, इसको गलांगा भी कहा जाता है। एक और प्रजाति जो है बिल्कुल इसी तरह है, अल्पीनिया की तरह, उसका नाम है अल्पीनिया जेरुम्बेट। अल्पीनिया जेरुम्बेट जो है इसको गलांगा भी कहते हैं और बटरफ्लाई जिंजर भी कहते हैं। और ये जो है इसको शेल जिंजर भी कहा जाता है। लैंडस्केपिंग में काफ़ी इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जम्मू में हम इसकी एक दूसरी स्पीशीज़ देखते हैं, अल्पीनिया कैलकरेटा। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा पत्तों को हम मसलें तो इलायची की भी गंध आती है, तो बहुत से लोग इसको कंफ्यूज करते हैं ये इलायची का पौधा है, लेकिन ये बटरफ्लाई जिंजर है या ये गलांगा है या कुलंजन है। एक और प्लांट जो है जो इसका ही बंधु है हमारे जम्मू कश्मीर के में होता है, इसको बोलते हैं स्पाइरल जिंजर। स्पाइरल जिंजर क्यों बोलते हैं? क्योंकि मोस्टली अदरक के पौधों में पत्ते जो होते हैं वो 2 रैंक्ड होते हैं, दे आर बॉर्न इन 2 रोज, डिस्टाइकस होते हैं। बट ये ऐसा जिंजर है जिसमें पत्ते एक ही रो में होते हैं, दे आर स्पाइरल, वो सर्पिल आकार में जुड़े होते हैं कांड से, इसलिए इसको स्पाइरल जिंजर भी बोलते हैं। और उसके फूल जो हैं क्रेप जो कपड़ा होता है उसकी तरह इसकी पंखुड़ियाँ दिखती हैं, इसलिए इसको क्रेप जिंजर भी कहते हैं। और
हम क्यू कंद कहते हैं हिंदी में, या क्यू मूल या कोस्तम तमिल भाषा में। और ये प्लांट भी स्टेरॉयड हार्मोन्स के लिए यूज़ होता है। तो ये भी अदरक का ही बंधु है और जंगलों में हमारे मिल जाता है। एक और है जिसको बोलते हैं हिडन जिंजर, हालांकि वो हल्दी है। हल्दी को हम करक्यूमा कहते हैं। करक्यूमा में बड़े बड़े पत्ते होते हैं, तो पत्तों में जो फूल हैं छोटे से, वो नीचे से निकलते हैं ज़मीन के पास से, और वो छुपे होते हैं पत्तों में। तो इसको हिडन जिंजर भी कहते हैं, क्योंकि जिंजर की तरह इसकी भी प्रकंद होते हैं, राइजोम्स होती हैं नीचे, जिनको हम पाउडर करके हल्दी बना लेते हैं। एक और जिंजर है जिसको बोलते हैं डांसिंग गर्ल जिंजर, और ये जो जीनस है ग्लोबा है। तो अंडर ग्लोबा जो है हमारे पास एक ऐसी स्पीशीज़ है कि इसको देख के ऐसे लगता है जैसे वो डांसिंग गर्ल हो, डॉल, जहाँ कोई गर्ल जो है वो डांस मुद्रा में नाचते हुए, ऐसा इसका फूल है, इसलिए इसको ग्लोबा कहते हैं। ग्लोबा मरेंटिना एक इसकी स्पीशीज़ है जो भारत में मिलती है। हमारे एक कपूर कचरी होता है हिमाचल प्रदेश में भी, और बसोली के जंगल में भी मिल जाती है। इसको बन हल्दर भी लोग बोलते हैं, लेकिन सही इसका नाम है बटरफ्लाई जिंजर, जहाँ हेडाइकियम स्पीकेटम, जहाँ स्पाइक्ड जिंजर लिली, परफ्यूम जिंजर भी इसको कहते हैं। तो इसकी अंडरग्राउंड जो है वो एरोमेटिक रहती हैं। फ्रूट्स इसके एडिबल हैं, हिमाचल प्रदेश में दाल में भी डाल के खाते हैं। एक और हेडाइकियम जो है वो लाल रंग के फूल देता है, ऑर्नामेंटल है। हिमाचल प्रदेश में इसको कल्टीवेशन होती है एज ऑर्नामेंटल, उसको बोलते हैं हेडाइकियम कॉक्सीनियम और ऑरेंज जिंजर। एक और है जो हमारे जम्मू में आज ऑर्नामेंटल हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, उसको बोलते हैं वाइट जिंजर लिली, हेडाइकियम कॉरोनेरियम, जहाँ दोलन चंपा भी उसको कहते हैं, जहाँ बटरफ्लाई जिंजर लिली। ये नेशनल फ्लावर है क्यूबा का, और वहाँ इसको बोलते हैं मारीपोसा। मारीपोसा बेसिकली तितली को कहते हैं। तो तितली की तरह दिखने वाला सफ़ेद फूल जो है बहुत ही खुशबूदार होता है, इसलिए इसका जो है नाम कई बार दोलन चंपा भी होता है। और ये हमारे जम्मू में है। बाकी कतावजा जो है देखने में जो 1 मीटर 2 मीटर ऊंची जो कांड है वो बिल्कुल अदरक की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन इसके फूल सफ़ेद होते हैं और बहुत ही सुगंध भरे होते हैं। और इसको परफ्यूमरी में भी यूज़ करते हैं। और बहुत सी बटरफ्लाइज जो हैं, स्वेलो टेल्स या येलो सल्फर्स, दे आल्सो कम एंड विजिट द फ्लावर्स। और नेपाल में इसको दूध केवड़ा भी कहा जाता है। और हमारे मणिपुर में नॉर्थ ईस्ट में एरोम्बा नाम की एक कुजीन है, उसमें भी इसके फूलों को खाद्य पदार्थ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। एक और होता है जिंजर अदरक जैसा उसको नाम है पीकॉक जिंजर। पीकॉक जिंजर इसलिए कहते हैं कि इसके जो पत्ते हैं उसमें जोन्स होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ पैटर्न बने होते हैं, जोनेशन होती है पत्तों के ऊपर। फ्लावर्स इसके हल्के नीले रंग के होते हैं और शेड लविंग प्लांट है। इसको बोलते हैं कैम्फीरिया। कैम्फीरिया गलांगा एक स्पीशीज़ है, और दूसरी जो भारत में ज़्यादा हम देखते हैं वो है कैम्फीरिया रोटंडा। तो इसको भूमि चंपा भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये बिल्कुल ही ज़मीन के साथ से ही इसका फूल निकलता है नीले रंग का, और पत्ते जो हैं चौड़े होते हैं, वो ऐसे लगता है जैसे मयूर के पंख फैलाए हुए हों। तो इसको बोलते हैं पीकॉक जिंजर। एक और जिंजर जो है साउथ इंडिया में ख़ास करके और दिल्ली में भी हमें मिलता है, वो लाल कलर का जो एक फूलों का इन्फ्लोरेसेंस है वो हमें दिखाई देती है, उसको बोलते हैं रेड जिंजर, एल्पिनिया परपुरेटा। लेकिन इसके जो फूल होते हैं वो सफ़ेद ही होते हैं, हल्के पीले भी हो सकते हैं, लेकिन जो ब्रैक्ट्स हैं वो बिल्कुल ही लाल रंग की होती हैं। लेकिन जो एडिबल जिंजर है, जो अदरक हमारी रसोई में मिलता है, और इसको हम स्पाइस अचार बनाते हैं, बेवरेजेस में डालते हैं, चाय बना सकते हैं, वो है जिंजीबर ऑफिसिनेल। तो उसकी जो जाति है, जीनस है, वो जिंजीबर है।
है, जीनस है, वो जिंजीबर है। और इसी की एक जंगली स्पीशीज जो हमारे बिलावर के जंगलों में मिलती है, हिमाचल प्रदेश में मिलती है, उसको कहते हैं जिंजीबर क्राइसेंथम। तो ये हमारे बिलावर के जंगलों में है, जंगली अदरक। ऐसे ही एक और अदरक है जिसको बोलते हैं शैम्पू जिंजर, जिंजीबर जेरुम्बेट। ये एक ऐसा जिंजर है जिसको बिटर जिंजर भी कहते हैं, बट इट्स जो राइजोम्स हैं और इवन लीव्स, दे आर यूज्ड इन हर्बल मेडिसन और एज एपेटाइज़र। और इसको शैम्पू जिंजर इसलिए कहते हैं कि हवाई आइलैंड्स में भी इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और जब लेडीज़ वहाँ बाथ लेने जाती हैं, ख़ास करके माउंटेन्स में, जंगल में, तो वाटरफॉल्स में नहाने के बाद इस पर्टिकुलर प्लांट को, इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कोन की तरह होता है, जैसे पाइन कोन हो, तो इसलिए इसको पाइन कोन जिंजर भी कहते हैं। तो उसको स्क्वीज़ करके, निचोड़ करके उसमें से एक फ्लूइड निकलता है जिसको शैम्पू के तौर पे वो अपने बालों में मसलते हैं, और उसके बाद बाल जो हैं उनकी ग्रोथ बहुत बढ़िया होती है, नेचुरल शैम्पू। और ये पर्टिकुलर यूज़ जो है हवाईयन आइलैंड्स में देखते हैं, इसलिए इसका नाम है पाइन कोन जिंजर या बिटर जिंजर। और कहते हैं कि ये ऑस्ट्रोनेशियन लोगों ने ही यहाँ से इंट्रोड्यूस किया एज कैनो प्लांट इन हवाईयन आइलैंड्स। अदरवाइज़ ये हमारे एशिया का ही नेटिव है। ऐसे ही दो नए जो अदरक हैं, अदरक की प्रजातियाँ खोजी गई 2019 में, पिछले साल, नॉर्थ ईस्ट हमारे नागालैंड से। तो एक का नाम जो है वो पेरेन जिला है, उसके नाम से उसका नाम दिया गया जिंजीबर पेरेनेंस, और दूसरा दीमापुर के नाम से जिंजीबर दीमापुरेंस। तो जिंजीबर दीमापुरेंस एंड जिंजीबर पेरेनेंस, दीज आर टू न्यू स्पीशीज़ जो अभी ही 2019 में, साल डेढ़ साल पहले जो है इनको आइडेंटिफाई किया गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में हमारे जो हैं 44 के आसपास स्पीशीज़ हैं जिंजीबर की। तो वी आर रिच इन डाइवर्सिटी ऑफ जिंजर प्लांट्स। सो जो हमारा ज़्यादा जो इसकी खेती होती है, जो मार्केट में बिकता है, जिसको हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो तो एक ही स्पीशीज़ है, जिंजीबर ऑफिसिनेल। इसी तरह से हमारे एक और होता है जिसको बोलते हैं टॉर्च लिली। टॉर्च लिली जो है, जिंजर फ्लावर ही कहते हैं इसको भी, टॉर्च जिंजर फ्लावर, क्योंकि टॉर्च की तरह जो नीचे से जो 1 फुट 2 फुट लंबी सी डंडी होती है, उसके ऊपर फूलों का जो एक गुच्छा सा होता है, एक इन्फ्लोरेसेंस होती है, वो बिल्कुल टॉर्च की तरह दिखाई देती है और रेड होती है, इसलिए उसको बोलते हैं टॉर्च जिंजर फ्लावर और टॉर्च जिंजर लिली। ये इंडोनेशियन का नेटिव है और टॉल जिंजर है, और इसमें क्लोरोजेनिक एसिड होता है, फाइटोकेमिकल क्वेरसेटिन होता है, आइसोक्वेरसेटिन होता है, कैटेचिन होती है। और ये पाया गया कि क्लोरोजेनिक एसिड जो बहुत इंपॉर्टेंट है लिग्निन बायोसिंथेसिस में भी, और इट इज़ यूजफुल एज हिपेटोप्रोटेक्टिव और कार्डियो प्रोटेक्टिव। सो ये फाइटोकेमिकल जो है वो इस पर्टिकुलर एल्पिनिया, जो आजकल इसका नाम जो है दूसरी जाति में इसको रखा जाता है एटलिंजेरा। सो एटलिंजेरा जो है वो टॉर्च लिली है, या इसको हम पहले एल्पिनिया में भी रखते थे। तो ये एटलिंजेरा की जो हैं 100 से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, और इसकी जो टॉल भी बहुत हो जाते हैं। इसमें जो है लॉनीसेरा जापोनिका की जिसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्लोरोजेनिक एसिड के लिए, उसके मुकाबले में इस एल्टिंजेरा में काफ़ी ज़्यादा जो है ये क्लोरोजेनिक एसिड होता है। और इसको पहले इसके जो है इन्फ्लोरेसेंस पाइन कोन की तरह दिखाई देती है, और इसको एडिबल टीवी इसकी है, और इसको कुजीन्स में डाले जाते हैं, सूप्स में, करीज़ में इसके फ्लावर्स। और ये 1980 में रोज़मेरी मार्गरेट स्मिथ ने इसको डाला था एटलिंजेरा जीनस में।
और इट्स इज़ एडिबल। इसकी जो लीफी शूट्स हैं उनको भी खाते हैं, आनियन की तरह रॉ भी खा सकते हैं, कोकड़ भी। ऑल्सो इसके जो पत्ते हैं उसको भी यूज़ करते हैं मैट्स में, और फ्लावर्स को भी यूज़ करते हैं इन परफ्यूमरी इंडस्ट्री। एक और प्लांट जो है एटलिंजेरा फुल्जेंस, तो ये इसके पत्ते जो हैं नीचे से थोड़े लाल होते हैं, और इसमें भी क्लोरोजेनिक एसिड बहुत होता है। एक और प्लांट जो है हमारे इंडिया में है जिसको कहते हैं कोलंजन, एल्पिनिया गलंगा। यूनानी और अरब कुजीन्स में इसका इस्तेमाल होता है। इसको ब्लू जिंजर भी कहते हैं, ये ग्रेटर गालंगल। पर्शियन में इसका नाम कोलंजन है, अरेबिक में खलंजन है, संस्कृत में इसको कोलंज कहा गया, और उर्दू में खोलंजन। इसकी भी जो राइजोम है एंटी मलेरियल है, और इसमें गैलेंगीन होता है, साइनियोल होता है, फाइटोकेमिकल्स रसायन जो हैं, पाइनीन भी होता है और यूजिनोल भी होता है। और ये भी सुगंधित पौधा है, और एडिबिलिटी भी इसकी है और मेडिसिनल भी है। इसी तरह से एक सैंड जिंजर होता है। सैंड जिंजर जो है वो भी एरोमेटिक है, और उसको कट चेरी प्लांट भी कहते हैं, या रिसरक्शन लिली भी कहते हैं। बिल्कुल ही ज़मीन के बगल से ही फूल निकलता है। इसका नाम है कैम्फीरिया गलांगा। ये बेसिकली जापानीज़ और बेलिनीज़ कुजीन्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है अदरक की तरह। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो जिंजर्स हैं, जिनको इसमें कुछ एक दो नहीं बल्कि जितनी भी प्रजातियां हैं, चाहे वो अलग जनरा में रखी गई हैं, वो सभी न सभी एडिबल हैं। वो दे आर यूज़फुल इन परफ्यूमरी, दे आर यूज़फुल एज हिपेटोप्रोडक्टिविटी, इवन फॉर बूस्टिंग द इम्यूनिटी, एंड मैनी आर गार्डन ऑर्नामेंटल्स, जैसे एल्पिनिया परपेरेटा है, इवन हेडाइकियम कारोनेरियम, इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ऑर्नामेंटल। हेडाइकियम कॉक्सीनियम लाल वाला काफ़ी, और ग्लोबा जो डांसिंग गर्ल की तरह उनके फूल दिखते हैं, दे आर आल्सो क्वाइट फैसिनेटिंग। और जिंजीवर सिर्फ कल्टीवेशन में ही नहीं बट साउथ इंडिया में देयर आर मेनी स्पीशीज़। तो ख़ास करके नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास वो डजन स्पीशीज़ हैं विच आर एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो जो हब है डाइवर्सिटी का वो साउथ ईस्ट एशिया ही है, लेकिन हमारा इंडिया इज़ क्वाइट रिच इन द जिंजिबरेसी प्लांट्स। तो जिंजर जो है अदरक, इसको कहा गया शरंगवेरम संस्कृत में, और इसको कहा गया इंजी तमिल लैंग्वेज में, और इसी को मलयालम में कहते हैं इंचीवर। तो ये जो है हमारे साउथ ईस्ट एशिया में भी अलग अलग नाम हैं। वेरी फेमिलियर प्लांट्स, इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट, और मोनोकाट प्लांट होने से इसमें ख़ास बात है कि स्टेमन्स का नंबर जो है वो फंक्शनल स्टेमन एक ही होती है, सिंगल, और बाकी दो स्टेमन्स वो एक लिप और लेबिलम जैसा बनाती हैं। और इसमें कुछ बर्ड्स भी आते हैं, और जो कोरोला ट्यूब होती है उसके लिए लॉन्ग टंग्ड इंसेक्ट्स मोस्टली दे कम एंड सिप नेक्टर। सो इसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होती है, और परफ्यूमरी इंडस्ट्री में और एडिबल कुजीन्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है जिंजर, विच इज़ अंडर वेरियस जेनरा। एल्पिनिया is one genus, another is Globa, Camphilia, Hedychium and Atlinzera। ये सारे जनरा जो हैं अदरक के ही भाई बंधु हैं, और इनकी डाइवर्सिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मौजूद है हमारे भारत में।